हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, आज जुम्मे रात है और हम लोग हमेशा हर बार कुछ ना कुछ एक नई शक्तियों के लिए आवाहन करते हैं, क्योंकि आज से 4 दिन के बाद अमावस्या है। ये अमावस्या बहुत मेन मानी जाती है। जैसे हमारे लिए गुरु पूर्णिमा मानी जाती है, वैसे ये अमावस्या बहुत मेन मानी जाती है, क्योंकि इस अमावस्या के बाद बहुत लोगों की कहते हैं ना, मराठी लोग सबका श्रावण शुरू होता है और हमारा गुरु पूर्णिमा से। तो ये गुरु पूर्णिमा और ये अमावस्या की बहुत मेन है। कैसी भी शक्तियाँ बहुत ताकत के साथ आती हैं। दूसरी बात, बहुत सारे जन ना मजाक उड़ाते हैं शक्तियों का, तो ऐसा नहीं है। शक्तियाँ हैं, जैसे भगवान है ना। भगवान को देखा है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों को, भगवान को देखा है? मंदिर जाते हो, भगवान की पूजा करते हो ना, अलग अलग मूर्तियाँ है ना, तो क्या वो सामने से आके मूर्तियाँ बनाई हैं? भगवान है ना, भोलेनाथ अलग है, हनुमान जी अलग है, वैसे जिन जिन्नाथ परी सब कुछ है। आज मैं और एक और बात, बहुत सारे लोग हैं ना मजाक लेते हैं एक दो जन है जो हम लोग रात को जब 2-3 बजे पूजे में बैठेंगे तब जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं। एक ने बोला था अभी बीच में सुल्तान जी चाहिए, उन्होंने फिर ऐसे मजाक किया, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आप लोग की बात नहीं समझते। जब आप लोग हमसे बात करते हो ना, तब हमारे पास शक्तियाँ बैठी होती हैं, हम आईनी अमलियत देखते होते हैं और शक्तियाँ डिस्टर्ब होती हैं। और जब शक्तियाँ डिस्टर्ब होती है ना, तो उनको इतना गुस्सा आता है कि अगर आप सही में कहते ना, जैसे सरस्वती मुंह पे बैठी रहती है ना जबान पे, तो उनको उससे इतना गुस्सा आता है कि जब उनको कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो वो उसको उठा के फेंक देती हैं। उनके साथ वही करती हैं, कहते ना जाओ तथास्तु, जैसे विष्णु जी नहीं कहते जाओ तथास्तु, वैसे करते हैं। क्योंकि हम लोग उसको बहुत मेन काम में रहते हैं, जाप करते रहते हैं। और मेरा तो डेली का काम है, भले मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हो, लेकिन मैं डेली सुबह 4 बजे तक बैठी रहती हूँ। क्यों करती हूँ मालूम है? कि लोगों का काम अच्छे से हो। देखो, एक बात बताती हूँ, मैंने जो काम पूरा किया ना, टास्क पूरा किया ना, पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास। लेकिन मैं ऐसे फालतू यूज़ में, आप सोचते हो इतना पैसा तो भाड़े पे क्यों रहती, यूँ क्यों करती? नहीं, पैसा है मतलब उड़ा के बाबागिरी करके नहीं करना है मेरे को। ये जो मैं काम करती हूँ ना पूजा पाठ का, ये मेरा जुनून है, मेरा काम है। मैं एक रियल बिजनेसमैन औरत हूँ। मेरे कैसी मालूम है? मुझे ये लगता है कि आज ये पूजा की, और पूजा मेरा मतलब पूजा पाठ में एक ऊपर की पदवी तक जाना मेरा काम है। सच बोल रही हूँ मैं बहुत आगे तक जाती हूँ। मुझे ये नहीं कि पैसा आ गया तो बस बैठ गए, आगे की ज़िंदगी ऐश में। पैसा तो कागज़ की नोट है, आज है कल नहीं है, लेकिन दिमाग ज्ञान बहुत आगे तक है। मुझे आज की तारीख में वो चीज़ें आती जो शायद ही किसी को सपने में, बोले बड़े बड़े गुरुओं ने हार माना है। तो मैं शक्तियों का अपमान नहीं करती हूँ। रात को आज मैं सारी शक्तियाँ आज मेरे पास आएंगी, क्योंकि 4 दिन बाद अमावस्या है, तो आज के दिन हम उनको खाना पीना देते हैं। आज के दिन शक्तियाँ आके हमसे बात करती हैं, सारी शक्तियाँ। और कोई एक नई शक्ति है कि सिद्ध होगी। जैसे अभी परसों एक फ्रिज जिन आई थी, फिर बहुत अच्छे जिन्नात आते हैं, बहुत अच्छे खबीस, ये सब होते हैं। ये क्या, आपको क्या लगता है कर्ण पिचास ये सब ऐसे ही सिद्ध होते हैं? आज मैं खुद 51,000 नादे अली और 51,000 आयते करीमा पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि ये उनका खाना है मेरे लिए, मेरी तरफ से उनके लिए खाना है। बहुत सारे लोगों का सवाल है केशों के लिए, तो मैं एक बात बोलती हूँ, सबसे बड़ी बात, केशों को बाजू में रहने दो, वो जब होएगा तब होएगा, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ मुझसे लेना देना है और मेरे काम से है। मेरे अंदर एक पेशेंस है। मेरे को अभी बता रही हूँ, मेरे आदमी लोग ने बोला माँ इतना पैसा है, आप लोगों का दे के आप अपना आराम से ज़िंदगी बसर करो ना, क्या सोचते हैं? लेकिन नहीं, पैसे वो हैं, वो अपने आप है, जिनके हैं उनके पास जाएंगे। मेरा काम है, मुझे अपना काम करना है पूरा, समझे? मेरा ये काम है एक तरह से। और दूसरी बात, मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, मुझे मेहनत करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो भी काम करती हूँ बहुत दिमाग से और बहुत तहजीब से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने मिलता है, समझे? सीखने की जिसमें उम्मीद और जिसमें जोश रहता है ना, वो बहुत बड़े रहता है। आज हमारी सारी शक्तियाँ हमारे सामने आएंगी, क्योंकि अमावस्या आ रही है, हर अमावस्या को आती हैं वो। दूसरी बात, ये जो आज हमने काम किया करने जा रही हूँ ना, मैं खास करके उन लोगों को भी सबक सिखाने जा रही हूँ जिन्होंने शक्तियों का मजाक बनाया। कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड शक्तियाँ मिलती है, लेकिन उनको मजाक लगता है। आज मैं ये जो आज आयते करीमा और ये नादे अली, मैं हर अमावस्या को सिर्फ नादे अली का करती हूँ विर्त, क्योंकि मेरे लिए वही एक है। लेकिन आज मैं आयते करीमा भी पढ़ूंगी और उन सबको मैं सबक सिखाऊंगी जिन लोगों ने मुझे मजाक में लिया। बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कल से 4-5 लोगों ने मारण क्रिया को मजाक समझ लिया है। ये सब एक की तो बीवी भाग गई है, उसको जब बोले तो क्या बोलते हैं, मैं बोलता है मेरी बीवी भाग गई तो क्या तुमको तो मजाक लग रहा है? अरे मजाक नहीं, मुझ में दम है,
मेरे में दम है तेरी बीवी को लाने का, मेरे में दम है शक्ति करने का, शक्ति सिद्ध करके देने का, मेरे में सारा दम है। मेरे पास क्या है ना वो वही जान सकता है जो पूजे पे। पैसों की भी मुझे कोई कमी नहीं, लेकिन पैसे का सही वक्त पे वो कहते ना सही वक्त पे उसका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं, मेरे में एक जज्बा है कि मुझे काम करके दिखाना है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मेरे को ये इतना लेट हो रहा है ना, मैंने कल अपने कामाख्या में गुरुजी से जिन्होंने मुझे दीक्षित किया, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने उनको पूछा कि पंडित मतलब देखो शिष्य हमेशा अपने गुरु के पास जाता है, मेरे भी कोई गुरु है भाई, मैं थोड़ी ना एकदम बड़ी पैदा हो गई हूँ। मैंने उन्हें कहा गुरुजी बहुत लेट हो रहा है ऐसा, तो बोले देखो जो जिसके टाइम से वैसे आएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे अंदर ये है ना कि तुमको नॉर्मल लाना है, तुम विधि का विधान बदल रही हो। मतलब विधि का विधान, अगर अब तक ऑपरेशन होना होता कब का हो जाता, और उसको कुछ अगर गलत होना होता कब का हो जाता, वो एकदम सेफ है और अच्छे से आएगा। मैंने उन्हें पूछा तो वो एक्चुअली उनको पता ही नहीं था कि मेरा तलाक हो चुका है। वो मेरे मिस्टर के नाम से पूजा कर रहे थे, बोले अब तक तो हो जाना चाहिए था, हम लोग ने भी यहाँ से बहुत मेहनत की थी कामाख्या में। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं ये मेरे दूसरे मिस्टर का है, ये वो बहुत उन्होंने मुझे डांटा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तंत्र विद्या में तांत्रिक में बताया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने फिर उन्हें बताया कि मेरी गलती नहीं है, ये कुछ ऐसे कारण थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हुआ है, ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी कि ये सब नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, चलो जाने दो, अभी जो हो गया सो हो गया, पहले बच्चों को लाने दो, फिर आगे का बात देखेंगे। मतलब सही बोलूँ तो वो केशव के पप्पा से भी नाराज़ हो गए। पहली बात तो मैं ऐसा यूट्यूब पे भले बोल रही हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने केशव के पप्पा की फ़ोटो देखी तो वो चौंक गए। उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोला, ये तुम्हारे लायक है क्या, ये तुम्हारे बाजू में खड़े रहने के लायक नहीं है आदमी, कैसे तुम फंस गए, क्या हो गया। मिली ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। बोलते बोलने की बात है क्योंकि हम आपको बहुत सालों से जानते हैं, आप ऐसे किसी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं। ये कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा गलत काम हो गया, ये होना नहीं चाहिए था। मेरी वो गलती तो सुधार रही हूँ ना, जिन लोगों ने किया पीछे हटे, मतलब वो मेरे गुरु हैं, पिता जैसे, तो मुझे डांटेंगे, सीधी बात है। वो देखो वो केशव के पापा को मिले नहीं तो उनको जानते नहीं, उन्होंने सिर्फ उसकी शक्ल देखी है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ बता दिया। लेकिन जाने दो, मैंने बोला बस इसको ले आओ, तो उन्होंने यही कहा कि ले आ। देखो मैं उनमें से हूँ ना कि अपनी गलती भी मानने वाली हूँ, लेकिन ये बात कि आदमी की शक्ल देख के उसका जजमेंट नहीं किया जाता, वो क्या है कैसा है उनको नहीं पता है ना, वो सिर्फ शक्ल देख लिए तो मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोयले खान में सामने वाले को हीरा मिल गया। अभी तुमको वो पा के मैं बोले ऐसा नहीं है, उसने मेरी मदद की। बोलते कौन मदद किया, उल्टा तुम्हारे जैसा जैकपॉट पाने के लिए उसको पता नहीं कितने, मतलब पूरी अगर वो 7 जन्म भी लेता तो नहीं पाता उसने। तुम कौन सी काली कुबड़ खराब दिखती हो, तुम उसको प्यार करते हो, छोड़ो, तुम उसके साथ रहते हो, वो उसके आप में बहुत बड़ी बात है, वो बहुत खुशनसीब है बात में। मतलब कि पैसों से हर चीज़ से वैसे छोड़ो, तुम हर चीज़ से अच्छे हो, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये तुम्हारा नहीं, उसका नसीब बहुत अच्छा है। और तब से ये जो बच्चा आ रहा है उसको तो चेकबुक बोल दिया। बताइए, बच्चा उसके लिए चेकबुक का काम किया है। मतलब कहते हैं ना, अकाउंट इंसान ने खुलवा लिया है, अकाउंट खुलने के बाद चेकबुक का वेट हो रहा है। तुझे क्या लगता है उधर वेट नहीं हो रहा है, उधर बहुत बुरी तरीके से इस बच्चे का वेट हो रहा है, क्योंकि ये चेकबुक बन के आ रहा है। तो बस थोड़ा संभाल के सही से। अब मैं उनको समझाना चाहती हूँ, लेकिन देखो मेरे गुरु है, वो अपनी बात रखेंगे। मैं उनके सामने मैं कभी भी अपने गुरु से जबान नहीं लड़ाती, वो जो कह रहे सच कह रहे। उनका कहना यही है कि तुम जैसी औरत अगर उसके नसीब में आ गई हो तो मतलब वो कितना खुशनसीब है वो सोचो। मतलब बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँ। उन्होंने बात कही कि वो कहते ना, मतलब कहावत है ना, पिछले जन्म में कौवे को मोती दान किया था क्या वैसा हाल हो गया। तो मतलब बहुत बड़ी बात है, तुम उसके साथ ही रहते हो, तो मेरे को तो लगता है कि तुम उसके साथ रहने के बाद भी तुम उसको, वो रात दिन तुम्हारे सपने देखता होगा कि अरे ये मेरे पास है। मतलब उसको अभी भी शायद विश्वास नहीं होता होगा मेरे पास है। ऊपर से पेट में बच्चा आ गया, ये बहुत बड़ी बात। मतलब उसने अकाउंट खोल के चेकबुक इशू कर लिया है जिस दिन बच्चा आएगा उसका चेकबुक आ गया घर पे कुरियर, ऐसा हो जाएगा। तो बस मुझे एक ही बात का अलर्ट किया, सो अलर्ट, थोड़ा संभल के। प्यार अच्छी बात है, लेकिन साथ उन्होंने तो ये कह दिया कि साथ तो ज़िंदगी भर देगा, लेकिन बाकी का देखेंगे। तो मतलब ये हमारे गुरुओं का डांटना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम कामाख्या के पुजारी होते हैं, हमारे कामाख्या पंडित भी हमको इस बात पे डांटते हैं अगर हम लोग कोई गलती करते हैं। तो इस तरह से हम जो पूजा कर रहे हैं। तो आज मैं आयते कवरेमा करने वाली हूँ, खास करके अपने केशों के लिए, और सब शक्तियों को खाना दिया जाता है, क्योंकि आज सुल्तान जिन हाजिर होगा आज के दिन सुल्तान जिन मेरे पास आता है, और आज वो सबका बायोडेटा का, उसकी सज़ा का, कहते हैं जैसे ब्रह्मा लकीर लिखता है ना, ऐसे वो सबकी सज़ा लिखेगा और अमावस्या तक उन सबको सज़ा देगा। वो आज वो काम करेगा।
ये जो मजाक करे ना, जो जिसने सुल्तान जिन का शक्ति लेने का मजाक किया, 3-4 लोगों ने जो मजाक किया है 2-3 दिन में, उन सबको सज़ा मिलेगी। क्यों मुझे सज़ा इसलिए देनी है कि दोबारा हम पंडित और किसी को भी, हम पंडित मौलाना या कोई भी होगा, हमको कम मत समझो। हमने पहले ही कहा, हम पंडित अगर आपका नसीब बना सकते हैं ना, बिगाड़ना हमारे लिए चुटकियों का काम है। और हम अघोरी तो जन्म जात के नंगे होते हैं। देखा ना मेरे गुरुजी कैसे जन्म जात के नंगे, उनको जो मुंह में आया उन्होंने बोल दिया, जरा भी सोचे नहीं ऐसे। तो ये होती है शक्तियाँ, शक्तियों का प्रभाव, तो बहुत बड़ी बात है। तो यही बोलूँगी कि हमारी शक्तियों को कभी कम मत समझो। और आज जितने लोगों ने भी शक्तियाँ ली हैं उनको भी यही कहेंगे कि शक्तियों को खाने के तौर पे सिर्फ बहुत ज़्यादा हो सके तो कम से कम जितने लोगों के पास शक्ति है, अगर 10,000 बार नादेली नहीं कर सके, 1,000 बार भी नादेली कर दिए ना, तो उनको खाना पहुँच जाएगा। 5 अगरबत्ती लगाओ, बताशे रखो प्रसाद में और नादेली करके बोलो, शक्ति हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। बस उसके बाद देखो सबका अच्छा होगा। जिन्होंने शक्तियाँ नहीं ली है उनका भला हो जाएगा, वो ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक में बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ।